हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? यस। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने टिक टेक टो कर लिया था। आ, बनाया आपने? मैंने आपको एक टास्क दिया था करने के लिए, विच वाज के हाउ टू रीस्टार्ट द गेम। हेलो। अच्छा, तो ट्राई किया नहीं हुआ कि ट्राई ही नहीं किया? व्हाट ट्राई वाज? नहीं किया अभी तक। ट्राई नहीं किया तो कब करोगे? करता हूँ सर आज। हाँ, और बाकी किसी ने भी ट्राई नहीं किया? अच्छा, इतना बना लिया जितना कल अपने क्लास में किया था, एक बेसिक टिक टैक टो का गेम प्ले। यस, ईशान, वैभव, यश, शिखर। दो चीजें हो सकती है, आपने ट्राई नहीं किया, या तो बहुत इजी लग रहा है या बहुत टफ लग रहा है। बहुत इजी लग रहा है तो भी गलत है, बहुत टफ लग रहा है तो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स पूछो, कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही है, कौन सी चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप लोगों के दिमाग में। कौन मतलब कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं रहना है। सर ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। ओके, गुड। और किसी ने ट्राई किया है? सर ये जो ऑन क्लिक है ना, ओवरराइड किया है, इसकी वजह से नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको वाला। दोबारा से लूप में कैसे लगाएंगे या फिर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, गुड। गुड, जिन्होंने भी ट्राई किया है वेरी गुड। देखो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ हुआ वो एक अलग बात है, बट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। एक बार पहले मैं इसको रन कर देता हूँ सो दैट मैं आपको फ्लो समझा सकूं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने कल वाली क्लास में एक गेम प्ले बना दिया था टिक टैक टो, जिसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट मूव पे एक्स, सेकंड मूव पे ओ, थर्ड मूव पे एक्स, फोर्थ मूव पे ओ। ये काम तो पहला हो गया था हमारा। फिर हर फिफ्थ मूव के बाद में हर मूव, फोर्थ मूव कंडीशन चेक लगाई। एक सेकंड में। तो हमने कंडीशन चेक लगाई, और कंडीशन चेक लगाने का मतलब क्या था कि हम चेक करके विनिंग कंडीशन निकाले। अगर कोई विनिंग कंडीशन बन रही है तो दैट मीन्स कि वो विनर हो गया, और यूजर उसको बता दे कि भाई एक्स विनर है कि ओ विनर है। इतना काम हमने कर लिया था। और उसके अंदर मैंने लास्ट में आपको बताया था कि 8 विनिंग कंडीशन होती है और एक ड्रॉ कंडीशन होती है। तो ड्रॉ कंडीशन भी हमने यहाँ पे देख ली थी। ड्रॉ कंडीशन क्लियर है ना सभी को? यहाँ पे दो तरीके से आप ड्रॉ कंडीशन लगा सकते हो। एक तो काउंट लेके, अगर काउंट 9 हो गया है, यानी कि 9 बटन है और 9 ही काउंट है, दैट मीन्स 9 बार वो चल चुका है और अब कोई स्पेस बचेगा नहीं। और सारी कंडीशन लगाया भी कहाँ है? सबसे लास्ट में। सारी कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स है, तभी तो इस एलसिफ में आया है। और अगर इस एलसिफ में आया है, सारी कंडीशन फॉल्स है, और अगर मैंने काउंट चेक कर लिया कि 9 के बराबर है, दैट मीन्स कोई भी खाली स्पेस या खाली बटन नहीं होगा जहां पे वो एक्स या ओ को रख सकता है। और ये एक ड्रॉ की सिचुएशन होती है। ड्रॉ की सिचुएशन आपके हिसाब से भी तो क्या ही होती है? जब आप देखते हो तो क्या होता है कि आप कोई नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते हो और विनिंग भी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, तो दिस इज ड्रॉ कंडीशन।
अब इसका एक दूसरा अल्टरनेट भी होता है, थोड़ा लेंथी तरीका होता है, जिसमें आप सारे बटन को चेक करो कि ब्लैंक के इक्वल नहीं होने चाहिए 1 से लेके 9 तक, तो वो भी आप कर सकते हो। बट बेटर तरीका है, अगर मेरे पास में काउंट है तो आई मस्ट चेक द काउंट मस्ट बी इक्वल टू 9। अगर 9 है दैट मीन्स ये एक ड्रॉ कंडीशन है। अब हमको क्या करना है कि सारी, जैसे ये टोस्ट भी हो रहा है, तो ये जितने भी 8 + 1 9 कंडीशन के अंदर हमको क्या करना है, गेम ओवर करवाना है। गेम ओवर मतलब कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसा पहले था जब हमारी ऐप स्टार्ट हुई, तब कैसा था वैसा का वैसा मेरे को सब कुछ पहले जैसा करना है। तो एक बार इसको रन करते हैं, ये रन हो गया और यहाँ पे हम एक गेम प्ले कर लेते हैं। जैसे विनर इज द एक्स आ गया, तो ये ना सारा नया गेम स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं खेल पा रहा हूँ, देखो ये नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक चीज करेंगे, जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्या था, फ्लैग की वैल्यू क्या थी 0, स्टेप काउंट की वैल्यू क्या थी 0, और सारे बटन्स की वैल्यू क्या है, ब्लैंक है ना। स्टार्टिंग में जब ऐप चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट बटन्स की वैल्यू अभी क्या आ रही है, ब्लैंक आ रही है। फिर आप उस पर टैप करते हो तो एक्स या ओ देते हो, ठीक है, ऑन टैप। तो हम क्या करेंगे, एक पे करके बताऊंगा, फिर अपन ये सारी चीजें सब पे करेंगे। तो बेटर तरीका क्या होता है कि आप फंक्शन बना लो। तो एक पे करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो ये वापस फ्लैग 0 लेना है मेरे को, ताकि वापस से नई शुरुआत जो हो वो एक्स से शुरुआत हो। अब एज इट इज जो स्टार्टिंग में था वैसा का वैसा वापस कर देना है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, एक नया गेम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फ्लैग इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमने स्टेप काउंट लिए होंगे, बिल्कुल स्टेप काउंट को भी तो 0 करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ये कंडीशन कैसे चलेगी। ये जो कंडीशन लगाई है, ये तो फिर नेक्स्ट गेम में भी ये 4 से अबव ही होगा, क्योंकि पहले मूव्स में 8 और पहले मूव्स में 9, और जब नेक्स्ट मूव चलेगा तो 10 11 12 ऐसे चलता रहेगा ये तो। ये तो अगर हम नया गेम करवा रहे हैं तो स्टेप काउंट भी हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे बाइंडिंग डॉट btn1 है डॉट टेक्स्ट, इसको कर देंगे ब्लैंक। खाली होता है ना बाय डिफॉल्ट सारे बटन की वैल्यू। तो जितने भी बटन है, मुझे नहीं पता कौन से बटन फिल हुए हैं कौन से बटन नहीं फिल हुए हैं, तो मेरे पास में जितने भी बटन है मैं उन सबको क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा, मतलब ब्लैंक कर दूंगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, तो 9 के 9 बटन क्या हो गए, ब्लैंक हो गए, ठीक है। और ये चीज ना जब भी जीते तब करना है, या ड्रॉ हो तब करना है। तो क्यों ना मैं इसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ और उस फंक्शन को सब जगह से कॉल करवाऊं। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टोस्ट जो है वो भी मेरे को सब जगह लिखना पड़ रहा है, तो ये तो रिडंडेंसी है ना। अगर आपको एक ही कोड बार बार लिखना पड़ रहा है तो यू मस्ट ऑप्टिमाइज दैट कोड, कि एक बार ही लिखना पड़े, कुछ ऐसा हो कि एक बार ही लिखना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमेशा फंक्शन के बाहर बनता है, तो आ जाओ इस फंक्शन के बाहर, यहाँ बनाएंगे फन रीस्टार्ट गेम। यहाँ पे इसको कर देते हैं रीस्टार्ट गेम, ठीक है। और यहाँ पे हम वो सारा काम कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे B1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ हम क्या लाएंगे, एक वैल्यू लेके आएंगे स्ट्रिंग में। ये वैल्यू कौन सी होगी, जो जीता है वो वाली वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को आगे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखो आते हैं अपन यहाँ पे हम करेंगे रीस्टार्ट गेम। अब यहाँ पे इसको वैल्यू चाहिए, तो क्या भेज दो, B1 भेज दो, बस। अब ये यहाँ जाएगा, इसकी जगह पे B1 आ जाएगा, हो तो वही रहा है, बस मैंने टोस्ट को अब 9 बार ना लिख के एक बार ही लिखा है, ठीक है। और ये वाला भी मेरे को गेम, क्योंकि अब तो जीत गया ना, चाहे वो पहली कंडीशन से जीता हो चाहे वो 8 कंडीशन से जीता हो, इट डजंट मैटर। मेरे को नया गेम स्टार्ट करना ही है। तो मैं क्या करूंगा, जितनी जगह भी मैंने टोस्ट लगाया है इन सारी कंडीशन में, मैं क्या करूंगा, रीस्टार्ट गेम को कॉल करूंगा, B4, B7। और भेजना तो इनमें से है ना, 7 8 9 में से, इसमें इसमें आप B4 भेज सकते हो, क्योंकि 1 4 7 है ऊपर वाले में। इसमें भी क्या भेज देंगे अपन, 2 भेज देंगे।
अब आप कहोगे यहाँ क्या करोगे, स्टेप काउंट 9 है यानी कि ड्रॉ कंडीशन है। अब आपने जो अपना फंक्शन बनाया उसमें तो आपको एक वैल्यू चाहिए जो टोस्ट करवाना है आपको। तो मुझे क्या कौन बताएगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, B4 तो नहीं कर सकता ना, B3 कर सकता हूँ ना B2 कर सकता हूँ, तो यहाँ तो होगा मैच ड्रॉन। क्या करेंगे यहाँ पे, लॉजिक लगा पा रहे हो आप यहाँ पे, जो मैं आपको सोचवाने के लिए बोल रहा हूँ वो सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। मतलब यहाँ हमने क्या किया, रीस्टार्ट गेम किया, सब जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हमारा रीस्टार्ट होगा ना, मतलब ड्रॉ कंडीशन होगी तब हमारा गेम रीस्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा, ड्रॉ पे भी रीस्टार्ट होगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो 8 कंडीशन थी उसमें हमने टोस्ट करवाया था, उसमें हमने क्या करवाया था, विनर इज, तो हमने कॉमन आउट कर दिया। बट इसके लिए भी तो ये करना था। अब आप कहोगे इसके लिए आप ये कर दो कि ये वाला जो काम है एक बार एडिशनली तो लिखना पड़ेगा। उससे बेटर तरीका क्या है, मैं इस रीस्टार्ट गेम को ही कॉल करूं, बट मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर लूं कि ये रीस्टार्ट से आ रहा है या फिर विन से आ रहा है। अब भी नहीं समझ में आया, मैं पूरा हिंट दे चुका हूं आपको। सर अगर ये जो रिस्टार्ट गेम के अंदर हमने वैल्यू और स्ट्रिंग ली है, हाँ इसके साथ यहाँ पे इक्वल्स टू ड्रॉ लिख दें या फिर यहाँ B4 से ड्रॉ या कुछ और पास करवा दें उनके लिए, बिल्कुल, जो वहां पे कंपेयर हो जाए रिस्टार्ट गेम में। वेरी गुड वेरी गुड, गुड। तो यहाँ पे हम ब्लैंक भी भेज सकते हैं, यहाँ पे हम रॉ भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टोस्ट करने से पहले चेक कर लेना है कि इफ, क्योंकि ड्रॉ तो एक जगह से आएगा ना, ये वैल्यू तो कहाँ से आएगी, सिर्फ ड्रॉ वाले केस में आएगी, बाकी सब जगह तो एक्स या ओ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ चेक लगाएंगे इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू एज इट इज, इसको कॉपी करो, क्योंकि देखो आप स्पेलिंग गलत कर सकते हो, कॉपी कर लेना ताकि आप गलत ना करो। ठीक है, अगर ये ड्रॉ के इक्वल है तो आपको टोस्ट क्या करवाना है, ड्रॉ वाला टोस्ट करवाना है। ठीक है, नहीं तो आपको टोस्ट क्या करवाना है, नॉर्मल वाला करवाना है, विच इज ये। तो ये तो आपका नॉर्मल वाला हो गया, और यहाँ पे वैल्यू ना आके विनर इज वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ आएगा मैच इज ड्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो एक्स आएगा ना वो आएगा, मैच ड्रॉ हो गया तो उसमें क्या नाम आएगा, कोई नाम नहीं आएगा, मैच इज ड्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू साथ में भेजी, क्योंकि इसको स्ट्रिंग चाहिए। तो पहले तो हमारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, इन वेरिएबल से आ रही है। ठीक है, बट जब हम इस कंडीशन में आएंगे तो ना तो यहाँ पे B1 होगा ना B3 होगा ना B9 होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रॉ है तो ड्रॉ में क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने साथ में ड्रॉ ही भेज दिया, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर वैल्यू ड्रॉ है तो ये ड्रॉ कंडीशन से कॉल हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको टोस्ट कराना है मैच इज ड्रॉन। अब ये काम तो सेम ही है ना, मैच ड्रॉन ड्रॉ हुआ है तो भी आपको क्या करना है, नया गेम तो चलाना ही है। तो अब हम इसको वापस चलाते हैं और देखते हैं कि जब हमारा गेम खत्म होता है तो क्या ये चीज होती है कि नहीं होती है। टैप करना है, एक विनिंग कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे, विनर इज एक्स आया और देखो नया गेम स्टार्ट हो गया। एक ड्रॉ कंडीशन लेता हूँ यहाँ पे, मैच इज ड्रॉन, तो दोनों ही केस में चल रहा है। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं अपन यहाँ पे, विच इज कि हम इसके अंदर एक रीसेट बटन लगा सकते हैं। कई बार होता है ना कि गेम अपन को पता लग जाता है गेम चलते वक्त कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कि गेम ड्रॉ ही होगा। ठीक है, तो ग्रिड लेआउट है, ऊपर लीनियर लेआउट है, इसका ओरिएंटेशन कर देते हैं अपन वर्टिकल, ओरिएंटेशन कर रखा है ना वर्टिकल, इसकी आईडी दे देते हैं अपन btn reset टेक्स्ट रीसेट। ठीक है, और इसके बीच में स्पेसिंग दे देते हैं विच इज मार्जिन टॉप। ठीक है, आप बटन को कहीं भी लगाना चाहो लगा सकते हो, आप इधर कॉर्नर में लगाना चाहो लगा सकते हो, रिलेटिव लेआउट लो, और मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव लेआउट में ये चीज आप आसानी से कर पाओगे। रिलेटिव लेआउट लिया, ठीक है, ओवरलैपिंग होगा, बिल्कुल ओवरलैपिंग होगा क्योंकि रिलेटिव लेआउट है। तो हम ग्रेविटी इस तरीके से ना देंगे, हम इस ग्रिड लेआउट को बोलेंगे सेंटर इन पेरेंट ट्रू, और इस बटन को हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। मोस्टली केसेस में हम रीसेट बटन यहाँ देखते हैं। ठीक है,
तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, लीनियर से भी कर सकते हो, लीनियर में करोगे तो फिर इसके नीचे आएगा या राइट में आएगा, तो ऐसी यूआई भी होती है और ऐसी यूआई भी होती है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मार्जिन टॉप से हटाते हैं और हम कर देते हैं यहाँ पे अलाइन पेरेंट राइट या एंड ट्रू, आ गया इधर। और उसको पैडिंग देनी पड़ेगी मेरे को चारों तरफ से, पैडिंग नहीं, मार्जिन चारों तरफ से, तो मार्जिन 21 आ गया हमारा रीसेट बटन, ठीक है। और रीसेट बटन पे करना क्या है, रीसेट बटन का ऑन क्लिक लिस्टर बना लेते हैं। कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे बाइंडिंग डॉट btn reset डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इसके अंदर क्या कर देंगे, जो रीस्टार्ट गेम है उसको कॉल कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या भेज देंगे, ब्लैंक। अब एक और लॉजिक लगाना पड़ेगा, कि जब रीसेट से होगा तो यहाँ पे अपन को एक एल्स इफ लगाना पड़ेगा, एल्स इफ वैल्यू इक्वल्स टू रीसेट, रीसेट है तो क्या करेंगे, मैच 3 ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्स, एल्स में यही टोस्ट यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा, विनर इज डॉलर वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये चेक लगा दिया, अगर ड्रॉ आता है तो ड्रॉ करवाना है, रीसेट आता है तो रीसेट करवाना है, और अगर ना ड्रॉ आता है ना रीसेट आता है तो आएगा एक्स आया हो तो विनर एक्स विनर हो आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको वैन से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, रिप्लेस इट विथ वैन, जैसे हम वैन करेंगे वैन में आ जाती है वैल्यू, इसको हम चेक कर रहे हैं कि वैन वैल्यू इज ड्रॉ तो ये काम करना है, वैन वैल्यू इज रीसेट तो ये काम करना है, और एल्स मतलब ना तो ड्रॉ हो ना रीसेट हो तो क्या करना है, ये काम करना है, ठीक है। और गेम तो हमारा स्टार्ट होगा ही ऐसे ही, तीनों ही सीन्स में हमारा गेम स्टार्ट होगा, ड्रॉ में भी होगा, विन में भी होगा और रीसेट में भी होगा, ठीक है। बस हमको यूजर को प्रॉम्प्ट अलग अलग देना है कि नया गेम स्टार्ट हो गया, जैसे ये गेम चल रहा है अभी मेरे को लगा कि यार नहीं यार मेरे को वापस शुरुआत करनी है, रीसेट कर दो, ठीक है। फिर गेम चलाया और ये हम कर देते हैं ड्रॉ, तो मैच ड्रॉ हो गया और एक विन कंडीशन ले लेते हैं, तो विनर इज एक्स आ गया। समझ में आई ये चीज, क्लियर है। तो यहाँ इनको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी आपके हैं, ये तो गेम चल ही रहा है ना, गेम अपन ऐप को क्लोज थोड़ा ना कर रहे हैं, हम ऐप के अंदर ही नया गेम चला रहे हैं। हो सकता है कि आगे जब हम सीखेंगे ना तो हम इसको और एनहेंस करेंगे, कैसे हम यहाँ पे ना जैसे कोई जीतेगा तो हम एक एनिमेशन देंगे कॉन्फेटी का, जिसमें ऐसे ब्लास्ट नहीं होता, पार्टी पॉपर्स जो होता है, जब आप कोई भी पार्टी वगैरह करते हो तो ऐसे ब्लास्ट होता है, या कोई आप क्विज गेम खेल रहे हो तो उसमें क्विज जीत जाते हो, जैसे आप नॉर्मली फेसबुक में देखना ही चीज होती है, फेसबुक में आप कांग्रेचुलेशन लिखोगे तो एक ब्लास्ट होता है पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो वैसा एनिमेशन भी हम लगा सकते हैं कि हम लोटी एनिमेशन राइव एनिमेशन ये दोनों देखेंगे, जिससे कि हम कस्टमाइज्ड एनिमेशन हमारी ऐप में लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि भाई यूजर को हम बता रहे हैं कि देखो आप जीत गए, ठीक है। एंड हम डायलॉग बॉक्स भी दे सकते हैं, डायलॉग बॉक्स में हम बता सकते हैं विनर इज एक्स या कॉन्ग्रेचुलेशन एक्स, या हम यूजर से पहले नाम पूछ सकते हैं कि एक्स कौन खेलेगा और वाई ओ कौन खेलेगा, तो जिसने भी नाम दिया तो हम विनर एक्स नहीं बताएंगे, हम विनर उसका नाम देंगे, अगर एक्स हुआ है तो वो नाम आएगा, ओ है तो वो नाम आएगा, ये भी कर सकते हैं। आगे हम डेटाबेस को जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम डेटाबेस में स्कोर भी स्टोर करवाएंगे कि एक्स कितनी बार जीता है और ओ कितनी बार जीता है, ठीक है। तो आप इसको और एनहेंस कर सकते हो यूआई वाइज, लेकिन बेसिक लॉजिक जो है वो आपका यही है, ठीक है। और इस जगह पे आप थोड़ी यूआई को चेंज करना चाहो तो यूआई को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, एक पूरा यूआई में इमेज बना दी ऐसे, दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन से, और उनके इस एरिया में अलग अलग जगहों पे आपने क्या कर दिया, टेक्सचर्स प्लेस कर दी। अब जैसे ही आप ये जो क्लिक लिस्टन लगाया ना आपने, ये बटन पे लगाया, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप किसी के ऊपर भी क्लिक लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बटन पे क्लिक लगता है, यूजर को पता लगता है कि यार बटन है तो एक्शन परफॉर्म होगा, बाकी आप क्लिक किसी पे भी लगा सकते हो।
ठीक है, मैं इस नॉर्मल यूआई पे डबल टैप करूंगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट यूजर को नहीं पता होगा ना कि मैं यहाँ डबल टैप करूंगा तो ये होगा, इसलिए हम नॉर्मली किसी चीज पे नहीं लगाते, हम मोस्टली केसेस में बटन पे लगाते हैं या आइकन पे लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारी यूआई ऐसी है तो यूजर टैप करेगा ही उधर, तो वहाँ पे टेक्स्ट ही होगा जो बाय डिफॉल्ट दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो यूजर टैप करेगा तो वहाँ पे एक्स या ओ ऐसे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की यूआई आपको बनानी है और इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। टिप कैलकुलेटर दिया था, किसी ने ट्राई किया? एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये यूआई दिख रही है आपको? ये यूआई बनानी है आपको। ये जो शेडो दिख रहा है ना, शेडो के लिए मैं आपको एक टास्क करवाई देता हूँ। शेडो के लिए हम कार्ड यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर। जस्ट 5 मिनट का आपको लॉजिक है जो समझना है। कार्ड जब भी आपको ऐसा शेडो दिखाना है किसी भी एक व्यू के पीछे, व्यू सॉरी व्यू ग्रुप, यानी जो मल्टीपल व्यूज को होल्ड करता हो, जैसे कि हम यहाँ पे One लेआउट, possibility is Ocean View High School. जैसे कि हम यहाँ पे लेआउट लेंगे तो लेआउट के बैकग्राउंड में आपको कार्ड लगाना है, तो आप इस तरीके से शेडो देने के लिए कार्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट, जो आपका एडिट टेक्स्ट है वो है, ये आपके नॉर्मल बटन्स हैं, इनके आप साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी आप कहोगे कि हम एजेस राउंड नहीं कर सकते, तो एजेस राउंड नहीं करना है, वो हम आगे जब कस्टम ड्रॉएबल बनाना सीखेंगे तब हम इनको हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। अभी आप बेसिक बटन ले सकते हो, बटन के ऊपर 10%, 15%, 20%, फिर आ जाएगा यहाँ पे कस्टम टिप। ठीक है, एंड ये जो यूआई है ये आपकी लीनियर लेआउट है, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज लीनियर लेआउट, एक के बाद में एक है। एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, लीनियर लेआउट में हम रेशियो में डिजाइन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई भी चीज को रेशियो में डिवाइड करना है तो मैं इजीली लीनियर लेआउट के अंदर रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ मेरी यूआई को यूजिंग लेआउट वेट। ठीक है, तो ये भी अगर आप यूआई देखो तो क्या है, ये यूआई लीनियर लेआउट है। ये एक लेआउट मानो इसको, इसके अंदर ये नीचे इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये एक पूरा यूआई है, फिर पूरा ये एक यूआई है, फिर पूरा ये यूआई है, और ये पूरी यूआई को कवर कर रहा है मेरी जो मेन यूआई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लगाऊंगा और मैं इसको रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। ये 1 है तो इसको मैं दे देता हूँ 3, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, और इसको मैं फिर से 1 दे देता हूँ। तो इस रेशियो के हिसाब से करूंगा तो मेरी पूरी जो बची हुई स्पेस है स्क्रीन की उसको मैंने रेशियो में डिवाइड कर दिया। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको कार्ड का भी कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। तो फिर ये यूआई आपको बनानी है। मैंने फ्लटर का प्रोजेक्ट बोल दिया, ओके सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब एक्टिविटी मेन में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वेट का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं लीनियर लेआउट के अंदर। एक बार इसको बिल्ड होने दो। तो देख
ओके, तो यूआई हमारे पास में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, लीनियर लेआउट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे मैं इस पूरी यूआई को ना रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो मैं हॉरिजॉन्टल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फिर से लेआउट ले लेता हूँ, विच इज लीनियर लेआउट। कोई भी लेआउट ले सकते हो, डजेंट मैटर, डिपेंड करता है कि आपको रिलेटिव वाला काम करना है या लीनियर वाला काम करना है। ठीक है, विड्थ वाइज हम रैप करेंगे, हाइट वाइज हम मैच करेंगे। ठीक है, और इसको मैं देना चाहूंगा कलर। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने रैप किया है, कंटेंट तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कंटेंट कैसे आएगा, मतलब स्पेस कैसे बढ़ेगी इसकी। तो हम यहाँ देंगे वेट, दिख रहा है आपको, लेआउट वेट 1 कर दिया, पूरा स्पेस कवर कर लिया इसने, क्योंकि इसका चाइल्ड एक ही है और इसको एक रेशियो दे दिया 1। 2 भी करोगे 4 भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है इसको भी कर देता हूँ 1, इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि देखो हाफ में डिवाइड हो गया है। हो गया हाफ में डिवाइड, एक्यूरेटली हाफ में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूंगा, इसको रोटेट करूंगा ना, तो ये मेरी यूआई के अंदर वहां पे भी हाफ में डिवाइड हो जाएगा, विड्थ वाइज भी। ये देखो, समझ में आया? दिस इज हाउ लेआउट वर्क, लेआउट वेट वर्क्स। ठीक है, एक और लेते हैं हम यहाँ पे लीनियर लेआउट, और ये किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टली डिवीजन हो रहा है, देख रहे हो आप, क्योंकि ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसको भी हमने 1 दिया और इसका कलर और चेंज कर देते हैं, इसको हम ये कलर दे देते हैं, ये कलर। ठीक है, और अब मेरे को रेशियो के हिसाब से मेंटेन करना है कि नहीं, जो रेड कलर है इसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, इसको और इसको सबसे कम मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 4 दे देते हैं। हो गया रेशियो में डिवीजन। और अगर आप इसको लैंडस्केप भी करोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब ये रेशियो क्या बना, 1:4:1। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है ये बना 1/6। ये जो हिस्सा है ये बना 4/6, एंड दिस अगेन 1/6। समझ में आया? तो नॉर्मली होता क्या है ना, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेट सम। जैसे एक वेट होता है और एक वेट सम होता है, तो ये वेट सम मैं यहाँ दे सकता हूँ 10। तो मैंने वेट सम दे दिया 10, और मैंने इसको 1:4:1 में डिवाइड कर दिया। तो देखो अपने आप बचे हुए जो 4 पॉइंट्स है ना वो यहाँ रह गए, क्योंकि आपने वेट सम तो 10 दिया। ठीक है, तो वेट सम अगर आपको रिक्वायर्ड है तो जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर मैं ये नहीं देता हूं तब भी तो एक वेट सम क्रिएट हो रहा है, वो है इन दोनों तीनों का सम, 1+4+1 विच इज 6। यहाँ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका वेट सम। और रेशियो कैसे हो जाएगा, 1/4, 2/4 एंड 1/4। तो ये आपको एक्चुअल में एक आधा स्पेस जो है ना इस यूआई का, इसकी विड्थ का जो आधा है ये इसको मिला, ये 1/4 मिला और ये 1/4 मिला, यहाँ देख सकते हो आप। सपोज दैट इसकी अगर यूआई जो है वो 100 होती, विड्थ जो है 100 होती, तो इसको 25 विड्थ मिली, इसको 50 मिली और इसको 25 मिली, दोनों का चारों का सम करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा। समझ में? इट जस्ट कि हाउ यू डिवाइड इन इट इन द रेशियो। ठीक है, और यही सेम चीज अगर मैं इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ तो उसमें भी होगी, बट अभी क्यों नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जब ये हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल में हमेशा आपकी हाइट पे काम चलेगा, तो हाइट को आपको रैप करना है। ठीक है, और विड्थ को मैच कर देते हैं अपन, और ऐसा हम सब में करेंगे। विड्थ तो पूरी चाहिए मेरे को, हाइट मेरे को क्या चाहिए, रैप चाहिए, क्योंकि हाइट अब कौन मैनेज कर रहा है, वेट मैनेज कर रहा है। ठीक है, आ गया हाइट में। और अगर मैं इस यूआई को देखूं
तो इस यूआई में टुकड़े नहीं हो रहे, एक ये टुकड़ा, एक ये। तो आपको यूआई को जब सोचो ना तो अब इस तरीके से सोचना है कि यार ये पूरी यूआई पे आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई एक यूआई जब नॉर्मल यूआई है उसमें तो ये पूरे पे आ जाए, लेकिन जब मैं एक बड़ी स्क्रीन पे चलाऊं तो ये उसके आधे तक ही पहुंचे, यहाँ तक ही। मुझे चाहिए कि ये पूरी स्क्रीन को कवर करे। तो मेरा अगर लीनियर लेआउट का फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है तो मैं इसको रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ यूजिंग वेट, और मेरे लिए ये चीज स्क्रीन ऑप्टिमेबल भी होगी, मतलब ऑप्टिमाइजेबल भी होगी। दैट मीन्स कि मैं किसी भी दूसरी स्क्रीन पे भी चलाऊंगा ना कि उसके हिसाब से डिजाइन करेगा। अब आप सोचोगे कि ये लैंड ये जो यूआई है ये लैंडस्केप में भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये यूआई में देखो डिविजन बहुत ज्यादा है। कितने, एक डिवीजन ये, एक डिवीजन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी 5 डिवीजन है। इसको रोटेट कर दो आप, तो आप एक में इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, 3 इधर रखोगे, 2 उधर रखोगे। आगे मैं लेआउट डिजाइन भी बताऊंगा आपको कि लैंडस्केप भी कैसे डिजाइन करनी होती है, और फिर रन टाइम में हम उसको चेंज भी करवाएंगे कि लैंडस्केप होता है तो ये वाली यूआई है, पोर्ट्रेट होता है तो ये वाली यूआई है। उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, आप एक फोल्डर बनाते हो अलग से, उस फोल्डर में वो आपका लेआउट फाइल पड़ा होता है। तो ऑटोमेटिकली रन टाइम में जब लैंडस्केप यूआई होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सएमएल की लैंडस्केप यूआई कॉल हो जाती है। ठीक है, बट आपको अलग बनाना पड़ेगा। अगर एडजस्टेबल है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो यूआई ही पोर्ट्रेट जैसी है तो ये लैंडस्केप में एडजस्ट नहीं हो सकती, तो उस केस में हम लैंडस्केप की अलग से यूआई बनाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये एडजस्टेबल है, तो आप एक ही यूआई को कर सकते हो और लेआउट रेशियो में उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसको 5 में करना है तो देखो 1 2 1 2 1, इसको मैं 3 ले सकता हूँ, तो 1 3 1 2 1, तो 5 लेआउट ले लेता हूँ मैं से। अब देखो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, आपको यहाँ क्लोज नहीं करना। आपको क्या करना होगा, अलग से क्लोज करना होगा इसको ऐसे, और इसके अंदर अपनी यूआई जो भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपको बनानी है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लेआउट ले लिए। पहले का 1, ये होगा हमारा 3, ठीक है, ये होगा 1 बिल्कुल, ये होगा 2, ठीक है, और हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये ग्रीन तक तो सही है, ये वाले कलर को हम अलग कलर ले लेते हैं, जिस ऑरेंज। इस कलर को ले लेता हूँ मैं पर्पल। ठीक है, अब अगर आप इस यूआई को देखो और इस यूआई को देखो, इट इज गेटिंग इनटू दैट फॉर्म कि भाई यहाँ पे आपका ये जो यूआई है ये आएगा। अब ये यूआई कैसा आएगा, आपको पता है लीनियर लेआउट से आप ये चीज बना सकते हो। अभी देखो मिस्टर छोटा है, टिप बड़ा है, तो 2 अलग टेक्सचर लेने हैं। आगे मैं आपको स्पेनेबल स्ट्रिंग बनाना सिखाऊंगा। जैसे HTML के अंदर होता है ना कि एक टेक्स्ट की साइज को आपने अलग स्टाइल दे दी, एक टेक्स्ट की साइज को आपने अलग स्टाइल दे दी, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट अभी के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कैसे कि भाई आप यहाँ पे मिस्टर टिप को एक में नहीं ले सकते, क्योंकि मिस्टर है टेक्स्ट साइज छोटी, टिप है टेक्स्ट साइज बड़ी, और ये बोल्ड भी है। और फिर ये पूरी जो यूआई है ये इसके नीचे एक और टेक्स्ट है विच इज कैलकुलेटर, यानी कि एक लीनियर लेआउट के अंदर है। लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट है, उसके अंदर 2 टेक्स्ट है, और उस मेन 2 जिसमें टेक्स्ट है वो लीनियर लेआउट के नीचे एक और टेक्स्ट है विच इज कैलकुलेटर। और ये भी एक रिलेटिव लेआउट लीनियर लेआउट के अंदर है, जिसमें यहाँ साइड में कैप है। ठीक है, अब कार्ड देख लेते हैं। तो मैं ये वाला जो इस जगह पे कार्ड बना के दिखा देता हूँ आपको। तो कार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में आते हैं, ठीक है, और इसको कलर हटा देते हैं, या पहले ले लेते हैं कार्ड ले लेते हैं। कार्ड लेने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे कार्ड लिखना है, आ जाएगा आपके पास में कार्ड। एंड्रॉइड एक्स ये एक पैकेज है, बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के साथ में नहीं आता। जो भी डिफॉल्ट क्लासेस एंड्रॉइड के साथ में आती है वो डायरेक्ट नेम से कॉल होगी, लेकिन जो एंड्रॉइड के आ जाने के बाद में एड ऑन हुई है वो सब आपको पैकेजेस के थ्रू मिलेगी। इनको कहते हैं लाइब्रेरी इंक्लूजन्स। आगे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी करेंगे ना, तो ऐसे पूरा पैकेज का नाम आएगा। ठीक है, तो ये भी एंड्रॉइड की एक्स लाइब्रेरी से आता है, एंड्रॉइड एक्स लाइब्रेरी से, विच इज androidx.cardview.widget.cardview। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ कंस्टेंट लेआउट दिखता है, तो कंस्टेंट लेआउट भी एंड्रॉइड में बाय डिफॉल्ट नहीं था, एक टाइम के बाद में एड ऑन हुआ, तो वो भी एक पैकेज है। तो अब पूरा आप देखोगे पूरा कंस्टेंट लेआउट का यहाँ पे पैकेज बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो कॉलिंग का तरीका होता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर सिर्फ नाम है तो ये डिफॉल्ट क्लास है जो पहले से एंड्रॉइड में आती है आपके पास में, और ये एंड्रॉइड की लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं मैच एंड मैच, आ गया। ठीक है, फिर इसमें एक ऑप्शन होता है विच इज कार्ड एलिवेशन। एलिवेशन को दे देते हैं 7। ठीक है, अब
एलिवेशन तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, कैसे दिखेगा? दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी 7D, दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कार्ड या तो पैडिंग दो, या ऐसी खुद की एक पैडिंग होती है, कार्ड यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग, इसको ट्रू कर दो, ठीक है। और पीछे पीछे देखो रेड कलर कर रखा है ना, इसलिए आपको ऐसा लगा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो आपको शेडो दिखा, और करना चाहे तो ना इसको हम पैडिंग देते हैं पहले तो, पैडिंग, यहाँ पैडिंग काम आती है। अब दिख रहा है आपको? अब आप कहोगे एजेस राउंड कैसे होंगे, तो एजेस राउंड करने का भी इसी में ऑप्शन होता है, कार्ड में आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा कार्ड कॉर्नर रेडियस, राउंड हो गई एजेस, ठीक है, समझ में आया? तो अब ये यूआई बन जाएगी, जो चीज यूआई में नहीं थी वो मैंने आपके लिए आपको बता दी है, ठीक है। फंक्शनल नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पहले यूआई से मतलब है, ये यूआई बन जानी चाहिए आपकी, मतलब इन दैट नॉट सेंस कि भाई आपको 100% बन जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी तो हम सॉल्व करेंगे, बट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो तो वो डेंजरस हो सकता है, ट्राई करो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हम रिजॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जो ट्राई करेंगे, जो ट्राई नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और शायद जब वो ट्राई करे तो हम किसी और बड़े टॉपिक पे पहुंच चुके होंगे। ऐसा नहीं कि उस समय डाउट सॉल्व नहीं होंगे, पर उस समय प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो पाएगी उस चीज की। तो जो क्लास में चल रहा है वो एज इट इज, मैं अगर आपको कोई टास्क दे रहा हूँ तो उस पर फोकस करो, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, भले ही वो आपके लिए बहुत आसान हो, भले ही वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, और मेरे से कॉन्फेस करो नेक्स्ट डे क्लास में कि मैंने ये ट्राई किया, देखो ये चीज हो रही है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दो। आपके पास में अब 2 टास्क है, एक तो टिक टैक टो को कंप्लीट करना है, और एक टिप कैलकुलेटर की यूआई बनानी है, ठीक है। और टिप कैलकुलेटर की यूआई बना लेते हो तो फिर टिप कैलकुलेटर का लॉजिक भी ट्राई करना है। कल वाली क्लास में मैं आपको टिप कैलकुलेटर का यूआई कंप्लीट करवाऊंगा, आप ही के किसी के एक में जिनकी प्रॉब्लम आ रही होगी, और उसका लॉजिक इंटीग्रेट करवाऊंगा। यस वैभव? सर बना लिया टिकट, ये क्या कहते हैं, टिप वाला बना लिया सर। बना लिया, वेरी गुड वैभव, बट ये यूआई बनानी शो है। करूं क्या? हाँ शो कर लो। देखो जो भी जिन्होंने भी काम किया है ना, शो करो, अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, भले ही छोटा ही किया हो, मैंने टास्क दिया है तो बताओ अगले दिन आके, या तो क्लास एंड होने के बाद में आप बोल सकते हो, या क्लास की स्टार्टिंग में बोल सकते हो, ठीक है। वैभव आपको ना एंड्रॉइड स्टूडियो का नया विंडो ओपन होते ही वो उसकी शेयरिंग चलेगी, ओके गुड, गुड, वेरी गुड। गुड, टिप अमाउंट बता दिया आपने, और टोटल बिल अमाउंट बता दिया कि भाई टोटल कितना बनेगा टिप के बाद में, गुड। ओके, और मैन्युअली चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है वो, गुड, परफेक्ट। अब इतना ही ये है वाली सर? यूआई बनानी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, लॉजिक ठीक है सर, वो आपने बना लगा लिया। दिया है, यूआई ये वाली लेनी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसको ट्राई यस करना है सर। जिससे कि आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे हम यूआईज बनाएंगे, ठीक है, और कैसे हमको किसी और पर्टिकुलर लेआउट की जरूरत पड़ेगी तो हम उस लेआउट पे जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसको सर एक कंप्लीट। चीज है कि जैसे जो यूआई मैं बनाता हूँ ना यहाँ पे, हाँ और हाँ हाँ। फिर मैं ड्रिबल पे जाके देखता हूँ या फिर किसी और साइट पिंटरेस्ट पे, तो ऐसा लगता है कि वो वाली तो बहुत हाई फाई टाइप की या फिर बहुत अच्छी टाइप की है, और जो मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक सी अजीब सी दिखने क्योंकि वाली है। क्योंकि वो जो बना रहा है ना, वो एक यूआई यूएक्स डेवलपर है जो ट्रिबल पे डाल रहा है, उसका 3-4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो एडोब फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करके यूआई और यूएक्स बना के आपको दिखा रहा है वहां पे, ठीक है। और आप अभी अभी आए हो, तो धीरे धीरे आप हाँ अपनी क्रिएटिवनेस को बाहर निकालोगे, दिस इज हाउ यू वर्क, ठीक है। तो एकदम से नहीं आएगी, बट धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे यूआईस को देखोगे, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। और नहीं भी चलता है, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक लॉजिकल पर्सन होता है, क्रिएटिव पर्सन होता है, पता है ना आपको। किसी का ठीक क्रिएटिव है थोड़ा सर। कम होता है, किसी का लॉजिक ज्यादा होता है, किसी का लॉजिक थोड़ा कम होता है, किसी का क्रिएटिव ज्यादा होता है। तो
पहली बात तो जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो वहां पे यूआई पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो यूआई प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको करी ना कि ये यूआई बनानी है, तो वैसे वो भी आपको यूआई Yes, sir. प्रोवाइड करेंगे कि ये यूआई रहने वाली है आपकी। तो पहले आप स्टैटिक ऐप बनाओगे उस यूआई के बेसिस पे, फिर जो फाइनलाइज होगा कि भाई यूआई वाइज एकदम परफेक्ट है, अब हम उसको डायनामिक कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा काम, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा विद द टाइम। तो आपको ऐसा सोचना Yes, पड़ेगा, sir. अगर नहीं सोच पा रहे हो तो हमारे पास में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पिनिंटरेस्ट है, ड्रिबल है, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक ही यूआई का लो, आप कलेक्टिवली 3-4 यूआई को देख सकते हो, यार ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, और इसमें से ये पर्टिकुलर कंपोनेंट अच्छा लग रहा है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट अच्छा लग रहा है, इनका एक कॉम्बिनेशन आप अपने यूआई में डाल सकते हो। जब आप फ्रीलांस काम कर रहे हो या फिर आप एक अपने खुद की ऐप पे काम कर रहे हो, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो तो मोस्टली ऐसा करते हैं आजकल, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए डेवलपर का। तो आपको एक यूआई बनी बनाई मिलेगी, मतलब बनी बनाई इन द सेंस कि एंड्रॉइड में तो आपको ही बनानी है, लेकिन वो आपको या तो मार्वेल पे मिलेगी, आजकल ऑनलाइन भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, पता है आपको, एडोबी एक्सडी करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको एक ऐप की सारी यूआई दे दी जाएगी, और उसमें सब कुछ होगा, अच्छा. आइकन होगा, स्पेसिंग कितनी है इन दोनों के बीच में, देन कलर कौन सा है, हेक्स कोड क्या है, तो एज इट इज आपको पूरा उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये यूआई है, अब आप ये यूआई अपने एंड्रॉइड में एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बनाओ और इसका एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करो यूआई बेसिस पे। ठीक है वैभव? ठीक है सर, थैंक यू. ओके ओके, तो क्लियर है ना सभी को? एक बार थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। और कल मेरे को सबके चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई भी रीजन से आप नहीं करके लाए होगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट मेक्स एन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई वांट कि भाई आप सबके सब कल जो आज वाला टास्क है टिक टेक टो वाला, एक तो वो दिखाओ, और ट्रिप कैलकुलेटर की यूआई जितनी भी बने, इट डजंट मैटर कि आप 100% बना लो, नहीं बन रही है कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बनी है उतनी बतानी है। ठीक है, क्लियर है? सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।